नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। तो बाढ़ से कई राज्य बेहाल हैं। नदियां उफान पर हैं, पुल टूट चुके हैं तो कई सड़कें बह चुकी हैं। चारों तरफ देखें तो पानी ही पानी दिखाई देता है। घरों में पानी आ गया है, जिसके चलते ना जाने कितने लोग ऐसे जिन्हें घर छोड़ना पड़ा है वो बेघर हो गए हैं। लोग सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो बाढ़ से बर्बादी के ना जाने और कितने निशान देखने पड़ेंगे। ना 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 मनसुख है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की है, जहां पानी के तेज बहाव के कारण नदी पर बना ये लकड़ी का पुल बह गया है। ना 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 मनसुख है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बढ़े जलस्तर के कारण नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और कुछ लोग इस पुल पर काम कर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है और पानी के तेज बहाव में ये पुल बह जाता है। ऐसी ही एक और तस्वीर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में भी देखने को मिली, जहां नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जो लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसे निकालने में प्रशासन के पसीने छूट गए। बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ जैसे हालात हैं। अभी मानसून ने दस्तक दी ही है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, या यूं कहें कि आसपास के इलाकों के लिए परेशानी का सबब जमीन में कटाव शुरू हो गया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से करीब 10 फीट तक कटाव हो चुका है और पूर्वी चंपारण के कई ग्रामीण इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया है। तस्वीरें देखकर इनकी मुश्किल का अंदाजा लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर गया है, वो भी इतना कि अंदर रखा सारा सामान डूब गया है। कच्चे घर है, इन लोगों के पास इस वक्त ना ठीक से रहने की जगह है और ना ही खाने का इंतजाम। यहाँ करीब 50 घर इसी तरह नदी के पानी से तबाह हो गए हैं। जिन लोगों के पास नाव की सुविधा है वो तो आसानी से गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो पानी के बहाव के बीच ही चलने को मजबूर है। अगर इन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद जल्दी नहीं मिली और हालात यही रहे तो इलाके के हजारों परिवार बाढ़ के संकट में घिर जाएंगे। मॉनसून का मौसम जैसे ही शुरू होता है, वैसे ही बिहार के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये तस्वीर है बिहार के बगहा की। यहाँ पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खेत, घर, सड़क, गलियां, जिधर भी देखिए दूर दूर तक बस आपको पानी ही पानी नजर आएगा। घरों में पानी घुस जाने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। घरों में पानी भर जाने के कारण लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही है। लोग बारिश और बाढ़ की वजह से बीमार भी हो रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से इन्हें कोई भी मदद नहीं मिल रही है। बहुत बुरा स्थिति बा सर। गाँव हमके सब डूब गई बा, बाढ़ पानी से तबाही मच गई बा। ना कोनो अधिकारी, ना केहू मुखिया, ना केहू सरपंच, ना केहू सरकारी अधिकारी केहू पहुँचल ना बन। आधा आदमी बीमार पड़ल, ओकर कोनो सुनवाई नहीं कर। प्रशासन की तरफ से कोई मदद न मिलने के कारण ग्रामीण पानी के तेज बहाव के बीच जान हथेली पर रखकर गांव से पलायन कर रहे हैं, ताकि खुद के साथ वो अपनों को भी सुरक्षित रख सके। उत्तराखंड के चमोली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से
चट्टानों के खिसकने की भी घटनाएं शुरू हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। प्रशासन हाईवे पर जमा मलबे को हटाने का काम तेजी से कर रहा है ताकि जल्दी से यातायात को एक बार फिर से शुरू किया जा सके। तो वहीं निजमुला घाटी पर ग्रामीणों की आवाजाही के लिए बना लकड़ी का अस्थायी पुल नदी के उफान पर आने से बह गया है। पुल के बह जाने से ग्रामीणों का दूसरे गांव से संपर्क टूट गया है और गांव वालों की मांग है कि पुल अगर जल्दी नहीं बना तो हम पुल के लिए प्रदर्शन करेंगे। बिरही गंगा के ऊपर बना हुआ पुल 2013 की आपदा में ढह गया था। उसके बाद से वहां पर स्थायी तौर पर पुल नहीं बन पाया है, लेकिन बारिश के कारण बिरही गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और ईरानी गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चमोली में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। तो वहीं मौसम विभाग ने मानसून की इस बारिश को लेकर आसपास के इलाके में रेड अलर्ट जारी किया है। मॉनसून की पहली झमाझम बारिश जहां एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से निजात दिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रही है। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के बाड़मेर की, जहां आज घंटों तक बारिश हुई और बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण कई जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से हुए गड्ढे में एक बाइक सवार गिर गया और लोग उसे और उसकी बाइक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि युवक को ज्यादा चोट नहीं आई, पर ऐसे गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे में लोगों को डर सता रहा है कि अभी तो मॉनसून का मौसम शुरू हुआ है और ऐसी ही बारिश आने वाले दिनों में होगी तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है। ये तस्वीर रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जिस पर बना पुल पानी के तेज बहाव के कारण बह गया, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। दरअसल बारिश की वजह से इस इलाके में बहने वाली लौआ नदी पूरे उफान पर है और नदी के तेज बहाव के कारण ही पुल टूट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल को बनाने वाली संस्था की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के कारण ही ऐसा हुआ है। अगर अधिकारी पुल के निर्माण के वक्त इस पर ध्यान देते तो ऐसा ना होता। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर रीवा रांची के बीच ये मार्ग है। दुद्धी में मीडर गांव में लौआ नदी पे एक पुल का निर्माण हो रहा था और उस पुल के निर्माण के मद्देनजर आवागमन के लिए एक अस्थायी मार्ग बनाया गया था, जिसमें 6 पुलियाँ लगाई गई थी, जिसका और पहली बारिश हुई है, तेज बहाव के कारण वो पुलियाँ बह गई हैं। मॉनसून ने जैसे ही दस्तक दी, वैसे ही कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से कहीं पर घर डूब गए हैं तो कहीं पर सड़कें ही बह गई हैं, जिसे बने अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गोपालगंज के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोग जरूरी सामान लेकर गांव से बाहर रहने को मजबूर हैं। बहुत सारी समस्या हुई है। बाढ़ की वजह से हम लोग आने जाने की भी दिक्कत है, खाने पीने रहने का भी। बहुत सारे हम यहाँ के फसल का क्षति हुआ है। सरकार द्वारा कोई भी मदद नहीं किया जा रहा है। अभी तो सिर्फ बारिश शुरू ही हुई है और यहाँ के हालात बिगड़ने लगे हैं। अगर ऐसी ही बारिश कुछ दिन और हुई तो यहाँ के हालात और भी खराब हो सकते हैं।